Good morning, students. I am P.L. Narada, Assistant Professor, Government College, Kanwas. Today I am going to teach you a poem entitled The Retreat by Henry Wom. आज हम हेनरी वॉम की लिखी गई कविता द रिट्रीट पढ़ने जा रहे हैं। ये बीए पार्ट फर्स्ट के कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित की गई है। साथ ही ये कविता जो है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, इसलिए इस कविता के बारे में पढ़ना हमारे लिए उपयोगी रहेगा। द रिट्रीट जो कविता का टाइटल है, रिट्रीट, इसका क्या मतलब होता है? रिट्रीट का मतलब होता है वापस लौटना। हेनरी वॉम एक मेटाफिजिकल कवि है। यहाँ पर वापस लौटने से मतलब कहाँ पर? अपने बचपन में लौटने की बात कर रहा है। कविता बचपन के बारे में है, बचपन के आनंदों के बारे में है। जब इंसान बच्चा होता लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सांसारिक चीज़ों में लिप्त होता है, उसके वो बचपन के आनंद जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसी के ऊपर ये कविता लिखी गई है। तो हम सबसे पहले हेनरी वॉम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हेनरी वॉम वॉज अ वेल्स पोइट। हेनरी वॉम वेल्स पोइट था एंड ही वॉज बॉर्न इन 1622 एंड डाइड इन 1695। 1622 पे पैदा हुआ हेनरी वॉम वेल्स पोइट था। जैसे हम इंडियन कहलाते हैं, ऐसे ही ये वेल्स पोइट था। ही वॉज अ रिलीजियस पोइट। धार्मिक कविताएं लिखना उसका शौक था। वो रिलीजियस कवि था, धार्मिक कवि था। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। वो जॉर्ज हर्बर्ट का शिष्य था, जो खुद भी एक मेटाफिजिकल कवि था। ही वॉज अ मेटाफिजिकल कवि। वो एक मेटाफिजिकल कवि है। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेटाफिजिकल समझना बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके बारे में आपके 10 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि मेटाफिजिकल एज क्या है। मेटाफिजिकल का मैं यहाँ सिर्फ शब्द का अर्थ बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक मेटाफिजिकल एज के नाम से नया वीडियो बना रखा है। तो मेटाफिजिकल के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेटाफिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, और मेटाफिजिकल का मतलब होता है शारीरिक चीज़ों से परे। शारीरिक चीज़ों से परे जो कोई कविता लिखता है, जैसे भगवान के बारे में, मौत के बारे में, प्रकृति के बारे में, वो मेटा हेनरी वॉम मेटाफिजिकल कवि है। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स। मेटाफिजिकल से संबंधित उसने बहुत सारी कविताएं लिखी है। द रिट्रीट poem is taken from his best collection entitled Silex Scintillans. ये हमारी जो कविता है द रिट्रीट, ये सिलेक्स सिंटेलेनस उसका एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। उसकी कविताओं का एक संग्रह है, उसमें से ये एक कविता है। अक्सर ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो द रिट्रीट कविता है वो कहाँ से ली गई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्स सिंटेलेनस, ये संग्रह है, उसमें से ये कविता ली गई है। दिस इज द ओनली पोएम ऑफ द पोइट विच वॉज इंक्लूडेड इन पेलग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। हेनरी वॉम की ये एकमात्र ऐसी कविता है जिसको पेलग्रेव्स नामक कवि की गोल्डन ट्रेजरी एंड ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स में सम्मिलित किया गया था। पेलग्रेव्स कवि की किताब है गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, उसमें भी इस कविता को सम्मिलित किया गया था। हेनरी वॉम
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो स्पेलिंग है इसकी वॉर्म की, इसको आप वेगन ना पढ़िएगा, इसको वॉर्म पढ़िएगा। ये जो स्पेलिंग है VAUGHAN, इसको वॉर्म पढ़ते हैं। Was a Welsh metaphysical poet. The poem Retreat is about the loss of heavenly innocence experienced during childhood. ये इस कविता का थीम है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम रिट्रीट, द रिट्रीट कविता का थीम क्या है, तो आप लिखेंगे द रिट्रीट इज अबाउट द लॉस ऑफ हेवनली इनोसेंस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखना है कि रिट्रीट कविता जो है हेवनली इनोसेंस एक्सपीरियंस जो हम चाइल्डहुड के दौरान प्राप्त करते हैं। हेवनली मतलब स्वर्गीय, इनोसेंस मतलब मासूमियत, और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। स्वर्गीय मासूमियत के जो अनुभव हम चाइल्डहुड में प्राप्त करते हैं, उनके लॉस के ऊपर ये कविता लिखी गई है। The poet desires to regain this lost state of angel infancy. कवि जो है डिज़ायर करता है, कवि इच्छा करता है फिर से उस स्टेट को प्राप्त करने की, उस स्थिति को प्राप्त करने की। कौन सी स्थिति? एंजल इन्फेंसी। एंजल मतलब देवदूत के जैसा, इन्फेंसी शिशु अवस्था। जब बच्चा देवदूत की तरह शिशु अवस्था में रहता है, कवि उस स्थिति में वापस लौटना चाहता है। इट इज ए रिलीजियस लिरिक, अ स्पिरिचुअल ऑप्टिमिज्म। ये धार्मिक लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है गीत, जिसको हम गाते हैं वो लिरिक कहलाता है। और स्पिरिचुअल ऑप्टिमिज्म भी इसमें है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। बहुत से व्यक्ति निराशावादी होते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं, उसका अपोजिट है ऑप्टिमिस्टिक। हमें जीवन में आशा बनाए रखनी चाहिए। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं कि हमने जो इंग्लिश लिटरेचर लेकर के गलत किया, कठिन सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन हमें यहाँ पे निराश नहीं होना है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। इट इज ऑल्सो ए करेक्टरिस्टिक पोइम ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। यहाँ पर मैंने ऊपर बताया कि ये मेटाफिजिकल स्कूल से रिलेटेड कविता है। मेटाफिजिकल गुण इसमें हैं। मेटाफिजिकल शारीरिक चीज़ों से परे इसमें गुण हैं। द सोल ऑफ the human child can see a faint heavenly glory in the natural beauty of the world. The soul of human child, मनुष्य के जो चाइल्ड है, बच्चा जो है, उसकी आत्मा जो है फेंट हेवनली ग्लोरी को देख सकती है। फेंट मतलब हल्की, ग्लोरी को महसूस कर सकती है, गौरव को। कौन सा गौरव? हेवनली, स्वर्गीय आनंदों को महसूस करता है। जब भी तो हम कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को भगवान का रूप इसीलिए कहा गया है क्योंकि ग्लोरी जो है वो हेवनली ग्लोरी को महसूस कर सकते हैं। एज ही ग्रोज, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, इज सोल इंटॉक्सिकेटेड इनटू वर्ल्डली अफेयर्स। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। उसकी आत्मा जो है सांसारिक कार्यों में लग जाती है। द रिट्रीट इज फुल विद सॉच एंड सजेस्टिव कंसीट। रिट्रीट जो कविता है वह कंसीट से भरी हुई है, रूपक अलंकार है, होमली इमेजेस इसमें दी गई है। कंप्रेस सेंटेंसेस एसेंशियली बिलोंग टू मेटाफिजिकल पोइट्री, और इसमें कंप्रेस सेंटेंस दिए गए हैं। कंप्रेस मतलब सेंटेंस जो बहुत बड़े बड़े एक्सटेंडेड होते हैं, उनको छोटा करके लिख दिया गया है। और ये मेटाफिजिकल कविता की विशेषता है। मेटाफिजिकल कवि जो है बड़े बड़े सेंटेंस, जिन बातों को कहने में एक पैराग्राफ लग जाता था पूरा, उन बातों को कवि एक सेंटेंस में कह देता है। ये मेटाफिजिकल कविता की विशेषता है और इन चीज़ों को इसमें बताया गया है। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। Happy those early days when I sign in my angel infancy. Those early days, अर्ली मतलब प्रारंभिक दिन,
यहाँ प्रारंभिक दिन से क्या मतलब है? बचपन के दिन। दोज का मतलब वे बचपन के दिन। वेन आई साइन, जब मैं चमका करता था। साइन का मतलब होता है चमकना। इन माई एंजिल इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब होता है शैशवावस्था, और एंजिल का मतलब होता है देवदूत। वेन, जब, आई साइन में चमका करता था, इन माई एंजिल इन्फेंसी, मेरी देवदूत जैसी शैशवावस्था में, दोज अर्ली डेज, वे प्रारंभिक दिन, वे बचपन के दिन, हैप्पी, बड़े खुशी के दिन थे। वे दिन बड़े खुशी के थे जब मैं एंजिल की तरह अपनी शैशवावस्था में चमका करता था, अर्थात मैं खुश रहता था जब मैं शैशव था। शिशु अवस्था जिसको बोलते हैं, वो 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। कवि यहाँ कह रहा है कि जब मैं मेरी एंजिल इन्फेंसी में था, देवदूत के जैसी शैशवावस्था में था, दोज अर्ली डेज, वे प्रारंभिक दिन, हैप्पी, बड़े खुशी के दिन थे। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस। अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त। माई सेकेंड रेस, मेरी सेकेंड रेस के लिए, जो मेरी दूसरी प्रजाति के लिए। अपॉइंटेड मतलब नियुक्त था। बिफोर आई अंडरस्टूड, जिससे पहले मैंने सीखा। बिफोर, जिससे पहले, आई अंडरस्टूड, मैंने सीखा, दिस प्लेस, इस धरती के बारे में। यहाँ पे दिस प्लेस धरती के लिए कहा है। जब मैंने इस धरती के बारे में नहीं सीखा था तब। बिफोर का मतलब पहले। देखो यहाँ पे समझिए इस बात को। आई अंडरस्टूड, मैंने सीखा, दिस प्लेस, इस धरती के बारे में। आई अंडरस्टूड दिस प्लेस, मैंने इस धरती के नियम कायदे सीखे। बिफोर, उससे पहले। बिफोर मतलब उससे पहले, मतलब जब मैंने इस धरती के नियम कायदों को नहीं समझा था उससे पहले। और धरती के नियम कायदे काय के लिए? अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस, जो मेरी सेकेंड रेस के लिए नियुक्त थे, जो मेरी सेकेंड रेस के लिए, सेकेंड प्रजाति के लिए निश्चित थे। यहाँ सेकेंड प्रजाति से मतलब युवावस्था की बात है। जो मेरी युवावस्था के लिए निश्चित थे, उन नियम कायदों को जब मैंने नहीं सीखा था तो मैं बहुत खुश था। और taught my soul to fancy aught but a white celestial thought। और taught my soul to fancy aught का मतलब होता है कुछ भी नहीं। और taught my soul to fancy aught, जब मेरी जो आत्मा है उसमें कुछ भी नहीं था। to fancy aught, fancy का मतलब होता है काल्पनिक चीज़ें। और taught my soul, जब मैंने सिखाया, my soul, मेरी आत्मा को, to fancy, काल्पनिक चीज़ों के बारे में। और ought मतलब कुछ भी नहीं। जब मैं इस संसार की चीज़ों के बारे में कल्पना नहीं करता था कि यहाँ पे इस तरह के नियम कायदे हैं। बट अ वाइट सेलेस्टियल थॉट, सिर्फ मेरी आत्मा में एक ही विचार आता था। सेलेस्टियल का मतलब होता है पवित्र, थॉट मतलब विचार, और वाइट का मतलब सफ़ेद। जब मैं बच्चा था तो मेरे मन में सिर्फ एक ही पवित्र विचार आता था। मेरे इस संसार के बारे में विचार नहीं आते थे। तब मैं बड़ा खुश था। देखो फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने क्या कहा है कि वे दिन बड़े खुशी के थे जब मैं बचपन में एंजिल इन्फेंसी में चमका करता था। हैप्पी दोज अर्ली डेज, वे दिन बड़े खुशी के थे। व्हेन आई साइन इन माई एंजिल इन्फेंसी, जब मैं एंजिल की तरह मेरी शैशवावस्था में चमका करता था। कब? बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस, जब मैंने इस धरती के लोगों के बारे में नहीं समझा था। जब मुझे ज्ञान नहीं था कि धरती पे ऐसे तरह तरह के प्राणी हैं जो छल कपट करते हैं। अपॉइंटेड माई फॉर माई सेकेंड रेस, जो मेरी सेकेंड रेस के लिए नियुक्त था, अर्थात मुझे भी उस स्थिति से तो गुजरना ही था। और टॉट माई सोल टू फैंसी आउट, जब मैंने मेरी जो आत्मा है उसमें किसी तरह की काल्पनिक चीज़ों को नहीं पाल रखा था। और टॉट माई सोल, मेरी जो आत्मा है, टू फैंसी, उसमें काल्पनिक चीज़ों को, आउट मतलब कुछ भी नहीं थी।
काल्पनिक चीज़ें से मतलब है संसार के बारे में काल्पनिक चीज़ें मेरी नहीं थी। बट अ वाइट सेलेस्टियल थॉट, सिर्फ मेरे अंदर पवित्र विचार ही आते थे। बचपन की बात कर रहा है कवि, जब मेरे अंदर वाइट यानी पवित्र, सफ़ेद, सेलेस्टियल यानी पवित्र थॉट यानी विचार ही आते थे, वे दिन बड़े खुशी के थे। देखिए सेकंड स्टेंजा। When yet I had not walked above a mile or two from my first love. When yet I had not walked above, जब मैं ज़्यादा दूर नहीं था, a mile or two, 1 या 2 मील, from my first love, मेरे फर्स्ट लव से। यहाँ पर my first love ईश्वर के लिए आया है, मैं ईश्वर से ज़्यादा दूर नहीं था। When, जब, yet I had not walked above, ज़्यादा दूर नहीं चला था, 1 माइल और 2 माइल, 1 या 2 मील दूर ही था, फ्रॉम माई फर्स्ट लव, मेरे फर्स्ट लव से, ईश्वर से। जब मैं ईश्वर से ज़्यादा दूर नहीं था, जब मैं ईश्वर से सिर्फ 1 या 2 मील दूर ही था। यहाँ पर हम कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। उस बात को कवि ने अपने शब्दों में कहा है कि मैं ईश्वर से ज़्यादा दूर नहीं था, 1 या 2 मील की दूरी पे ही था, और ईश्वर के दर्शन मुझे हो जाते थे, ईश्वर का स्वरूप मुझे दिखता था। एंड लुकिंग बैक एट दैट शॉर्ट स्पेस कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस। और जब मैं अपने बचपन में था, लुकिंग बैक, मैं पीछे मुड़ के देखता था, एंड लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के देखता था, एट दैट शॉर्ट स्पेस, उस छोटी दूरी से। यहाँ पे छोटी दूरी से मतलब वो जो कवि ने पहले बताया कि मैं ईश्वर से 1 या 2 मील की दूरी पे ही था, और उस छोटी दूरी से मैं देख सकता था। एंड लुकिंग बैक, पीछे मुड़ करके देख सकता था, एट दैट शॉर्ट स्पेस, उस छोटी दूरी से क्या देख सकता था? कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस। ग्लिम्स का मतलब होता है झलकी। कुड सी अ ग्लिम्स, में झलकी देख सकता था, ऑफ हिज ब्राइट फेस, उस ईश्वर के स्वरूप की। हिज ब्राइट फेस, उस ईश्वर के चमकते हुए चेहरे को। जब मैं ईश्वर से 1 या 2 मील ही दूर था, तो मैं उस ईश्वर के चमकते हुए स्वरूप को देख सकता था। कुड सी, देख सकता था, ए ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ हिज ब्राइट फेस, उस ईश्वर के चमकीले स्वरूप की। When on some gilded cloud or flower, my gazing sorrow 12 an hour. When on some gilded cloud or flower, जब मैं किसी gilded cloud और फ्लावर को देखता था, जब मैं किसी चमकीले बादल को देखता था, गिल्डेड मतलब चमकीला, क्लाउड देखता था, और फ्लावर या कोई फूल देखता था। जब मैं बच्चा था, जब मैं किसी चमकीले बादल को देखता था, जब मैं किसी चमकीले फूल को देखता था, माई गेजिंग सॉल ड्वेल इन हावर, तो मेरी जो आत्मा थी वो ड्वेल करती थी, वह चिंतन करती थी, इन हावर, 1 घंटे तक। मेरी आत्मा जो थी कई घंटों तक चिंतन करती थी। माई गेजिंग सॉल, गेजिंग का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, घूरना, नज़र मिलाकर देखना जो होता है उसको कहते हैं घूरना। यहाँ पर कवि जो है बचपन की यादों को याद करके कह रहा है कि माई गेजिंग सॉल, क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे कोई फूल देख रहे हैं या कोई बादल देख रहे हैं, तो उसको वो कई देर तक देखते रहते हैं। उसको कहा है गेजिंग सोल। माई गेजिंग सोल, मेरी जो आत्मा थी, कौन सी आत्मा? गेजिंग, जो निहारती रहती थी एक पलक, वो ड्वेल, वह चिंतन करती रहती थी, एन हावर, 1 घंटे तक। बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे वो बोर नहीं होते, उसको वो कई घंटों तक देख सकते हैं। जैसे कोई फूल है तो वो देखते हैं कि प्रकृति ने कैसा फूल बनाया है, इसकी पत्तियों को किस तरह से समेट करके सजोया है। तो कवि कह रहा है कि मेरी आत्मा कई घंटों तक उन बादलों को, उन फूलों को देखती रहती थी और चिंतन करती रहती थी। एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज स्पाई सम शेड ऑफ इटर्निटी। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज, और उन कमज़ोर ग्लोरीज में, उन छोटी मोटी ग्लोरीज में, ग्लोरीज मतलब गौरव, ईश्वर का गौरव गान, उन छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढती थी
जैसे फूल में, जैसे बादल में। एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज, और उन कमज़ोर चीज़ों में, वीकर ग्लोरीज कमज़ोर चीज़ों में, स्पाई जासूसी करती थी, ढूंढती थी, सम शेडो ऑफ इटर्निटी ईश्वर की परछाई। इटर्निटी का मतलब होता है अनंत, और शेडो का मतलब होता है परछाई। उस अनंत ईश्वर की छाया उसमें ढूंढती थी। सम शेडो ऑफ इटर्निटी, ईश्वर की अनंत छाया उसमें ढूंढती थी, निहारती थी कि देखो ईश्वर ने कैसा फूल बनाया है, देखो ईश्वर ने कैसा बादल बनाया है। ये सब चीज़ें कब होती थी? बिफोर आई टॉट माई टंग टू वाउंड, जब तक मैंने मेरी जुबान को घायल करना नहीं सिखाया था। आई टॉट मैंने सिखाया, माई टंग, टंग का मतलब होता है जुबान, जीभ, टू वाउंड, वाउंड का मतलब होता है घाव करना। जब मैंने मेरी जुबान को घाव करना नहीं सिखाया था, उससे पहले। यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए, आई टॉट मैंने सिखाया, माई टंग मेरी जुबान को, टू वाउंड घाव करना, और बिफोर का मतलब उससे पहले, मतलब जब मेरी जुबान कड़वी बात नहीं बोलती थी। यहाँ घाव करने से क्या होता है? किसी ने कहा है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ऐसा होता है जो औषधि का काम करता है, और एक शब्द ऐसा होता है जो घाव करता है। जैसे आप किसी से मिलने गए, उसका एक्सीडेंट हो गया, और आप वहाँ जाके पूछते हैं, अरे ये कैसे हुआ? आपको तो अच्छे से गाड़ी चलाने आती थी। तो उसको लगेगा कि ये मेरा हितैषी है। और वहाँ जा कर के अगर आपने कहा, अरे तुमने गाड़ी सही से नहीं चलाई होगी, तो वो शब्द जो है घाव करेगा। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, आई टॉट माई टंग टू वाउंड, जब मैंने मेरी जुबान को घाव करना नहीं सिखाया था, उससे पहले, बिफोर, मतलब मेरी जुबान जो है, क्योंकि जब इंसान छोटा होता है, छोटे बच्चे अगर किसी में गाली भी निकाल दे तो सब यही मानते हैं कि बच्चा है, इसको थोड़ी ना पता है। लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति गाली निकाल दे तो लड़ाई हो जाती है। उसी बात को यहाँ समझाया है कि जब मैंने मेरी जुबान को घाव करना नहीं सिखाया था, माई कॉन्शियंस विद अ सिंपल साउंड, मेरी आत्मा में कोई पाप नहीं था। कॉन्शियंस का मतलब आत्मा, विद अ सिंपल साउंड, सिंपल मतलब पाप भरी, साउंड यानी आवाज़ नहीं करती थी। मेरी आत्मा में किसी तरह का पाप नहीं था तब। और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब होता है धोखा। ब्लैक मतलब काली, आर्ट मतलब कला, हेड मतलब थी। जब मेरी आत्मा में किसी को धोखा देने वाली काली कला नहीं थी, उससे पहले। और हैड द ब्लैक आर्ट, काली कला नहीं सीखी थी मैंने। कौन सी काली कला? डिस्पेंस, धोखा देने की, उससे पहले। ये जो बिफोर वर्ड है यहाँ पर, ये सभी के साथ आएगा। जब मैंने मेरी आत्मा को घाव करना नहीं सिखाया था, जब मेरी आत्मा में किसी तरह का पाप नहीं था, उससे पहले। और हेड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस, धोखा देने की काली कला नहीं सीखी थी, उससे पहले। अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस, लेकिन अब क्या हो गया है? ए सेवरल सेंस टू एवरी सेंस, अब तो मेरी प्रत्येक इंद्रिय में पाप भरा हुआ है। सेवरल मतलब अनेक प्रकार के, सिन मतलब पाप, टू एवरी सेंस, सेंस का मतलब होता है इंद्रियां, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा। आँखें देखती है तो गलत चीज़ें देखती है, जुबान बोलती है तो गलत बोलती है। युवावस्था में या बचपन के बाद। अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस, प्रत्येक इंद्रिय में अनेक प्रकार के पाप जब नहीं थे तब। बट फेल्ट थ्रू ऑल इज फ्लेशी ड्रेस, फ्लेशी ड्रेस का मतलब होता है शरीर, फ्लेश का मतलब होता है मांस, और ड्रेस का मतलब होता है आवरण। मांस का आवरण मतलब शरीर। बट फेल्ट थ्रू दिस, फेल्ट मतलब महसूस करता था, थ्रू ऑल दिस फ्लेशी ड्रेस, इस पूरे शरीर से। क्या महसूस करता था? ब्राइट सूट ऑफ एवरलास्टिंगनेस, एवरलास्टिंगनेस का मतलब होता है ईश्वर। ब्राइट सूट मतलब चमकीला सूट। तब मैं उस ईश्वर के चमकीले स्वरूप को महसूस करता था। ब्राइट सूट, चमकीला स्वरूप, एवरलास्टिंगनेस, ईश्वर का। अर्थात उस समय मैं ईश्वर के चमकीले स्वरूप के दर्शन कर लिया करता था। कब? यहाँ पर ऊपर 3-4 बातें जो बताई, उनको मैं फिर से रिपीट करता हूँ।
बिफोर आई टॉट माई टंग टू वाउंड, जब मैंने किसी को घाव करना नहीं सिखाया था, मेरी जुबान किसी के लिए कड़वा नहीं बोलती थी। माई कॉन्शियंस विथ सिंपल साउंड, मेरी आत्मा में जब कोई पाप नहीं था। और हेड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस, जब मैंने धोखा देने की काली कला नहीं सीखी थी। अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस, जब मेरी इंद्रिय में अनेक प्रकार के पाप नहीं थे, मेरी इंद्रियों में अनेक प्रकार के पाप नहीं थे। बट फेल्ट थ्रू ऑल डिस्प्लेसिड रेस, तब मैं इस शरीर से उस ईश्वर को महसूस करता था। ब्राइट सूट ऑफ एवरलास्टिंगनेस, उस ईश्वर के चमकीले स्वरूप के दर्शन होते थे। अर्थात बचपन में जब मेरे कोई पाप नहीं था, मैंने धोखा देना नहीं सीखा था, मेरी इंद्रियों में कोई पाप नहीं था, तो मैं इस शरीर से उस ईश्वर के निराकार स्वरूप के दर्शन करता था। अब देखिए अब क्या स्थिति हो गई है। ओ हाउ लॉन्ग आई टू ट्रेवल बैक, अरे मैं कितना आगे निकल आया। ओ हाउ लॉन्ग, कितना आगे, टू ट्रेवल मैंने कर ली, बैक पीछे छोड़ आया। मैं कितना आगे निकल आया, बचपन से कहाँ आ गया, कितना पीछे छोड़ आया। एंड ट्रेड अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक, और मैं फिर से उसी एंशिएंट ट्रैक पे चल रहा हूँ। एंड ट्रेड अगेन, ट्रेड का मतलब होता है कदम रखना, मैं अपने कदम रख रहा हूँ। अगेन फिर से, दैट उसी, एंशिएंट यानी पुरानी, ट्रैक मतलब पगडंडी पे, मैं फिर से उसी पुरानी पगडंडी पे अपने कदम रख रहा हूँ। यहाँ पुरानी पगडंडी, पुराने रास्ते से क्या मतलब है? कवि उन पुराने दिनों को याद करता है जब मनुष्य ने पहली बार गलती करी थी। एंशियंट ट्रैक से मतलब इन मनुष्य की पहली गलती। ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा बताया जाता है कि भगवान के पास एडम और ईव नाम के एक आदमी और एक पुरुष, एक स्त्री रहती थी। एडम आदमी था और ईव जो है स्त्री थी। भगवान ने उनसे कह रखा था कि ये दो तरह के फेड है यहाँ पे, इनमें से एक नॉलेज ट्री है और दूसरा ट्री जो है सिन ट्री, पाप का पेड़ है। आप नॉलेज, एक सामान्य ट्री है और एक नॉलेज ट्री है। नॉलेज ट्री के पेड़ के फल खाने से मना कर रखा था, लेकिन एक दिन ईव जो है उसने सैटन के बहकावे में आकर के, सैटन मतलब शैतान के बहकावे में आकर के उस नॉलेज ट्री के पेड़ के फल खा लिए। और उस नॉलेज ट्री के पेड़ के फल खाते ही उसको नॉलेज आ गई, उसको ज्ञान हो गया। और ये जो पाप उन्होंने किया, ईश्वर ने मना कर रखा था, फिर भी उस पेड़ के फल खाने का जो पाप किया, उसकी वजह से उनको स्वर्ग से धकेल करके धरती पे फेंका गया। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जैसे उस इंसान ने, आदि पुरुष एडम और ईव ने गलती करी थी, ऐसे ही वो बचपन के बारे में बता रहा है। एंड अगेन एंड ट्रेड अगेन, मेरे कदम फिर वही बढ़ रहे हैं, दैट एंशिएंट ट्रैक, उसी पुरानी पगडंडी पे। दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन, मैं फिर से उस प्लेन पे पहुंच जाऊं, मैं फिर से स्वर्ग में पहुंच जाऊं। प्लेन से मतलब यहाँ स्वर्ग से है। दैट आई माइट वंस मोर, एक बार फिर से रिच पहुंच जाऊं, दैट प्लेन, उस स्वर्ग पे। वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन, जब मैंने मेरे साथियों को छोड़ा था। ट्रेन का मतलब होता है साथी, ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली। कवि कह रहा है कि मैं वापस वहीं जाना चाहता हूँ। वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट, जहाँ पहली बार मैंने छोड़ा था, माई ग्लोरियस ट्रेन, मेरे गौरवशाली साथियों को। कवि स्वर्ग की बात कर रहा है कि मैं स्वर्ग से जहाँ से आया था वहीं जाना चाहता हूँ। वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन, जहाँ मैंने गौरवशाली साथियों को छोड़ा था। फ्रॉम वेंस द एनलाइटन स्पिरिट सी, जहाँ से वो चमकीली स्पिरिट दिखती है। स्पिरिट मतलब आत्मा। फ्रॉम वेंस, जहाँ से, वेंस मतलब वेहर, फ्रॉम वेहर, जहाँ से, द एनलाइटन स्पिरिट, वह चमकती हुई स्पिरिट, आत्मा, ईश्वर की सीज दिखती है। जहाँ से वो ईश्वर की चमकीली आत्मा देखती है, जहाँ मैं पहले खुशी से रहता था। दैट सेडी सिटी ऑफ पाम ट्री, कवि यहाँ पे यरूशलेम की बात कर रहा है। जैसे हिंदू धर्म शास्त्रों में
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या होती है, ऐसे ही जो यहूदी लोग हैं उनका यरूशलेम में बहुत बड़ा सिनागॉग है। सिनागॉग का मतलब होता है जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, ऐसे ही जो यहूदी लोग हैं उनके सिनागॉग होते हैं। दैट सैडी सिटी, सैडी मतलब छायादार शहर, और पाम ट्री, पाम के वृक्षों से आच्छादित, ढका हुआ, पाम का मतलब होता है ताड़, ताड़ के वृक्षों से ढका हुआ वह छायादार शहर अर्थात यरूशलेम। कवि कह रहा है फ्रॉम वेंस, जहाँ से, द एनलाइटन स्पिरिट, चमकती हुई आत्मा दिखती है, दैट सैडी सिटी ऑफ पाम ट्री, वह छायादार ताड़ के वृक्षों वाला शहर अर्थात यरूशलेम, वहां जाना चाहता हूं। अब कवि क्या समस्या बता रहा है वहां जाने में, बट लेकिन अरे, माई सोल विथ टू मच स्टे, मेरी आत्मा तो इस धरती पे बहुत रुकी है ना। कवि क्या कह रहा है, बट अरे, माई सोल विथ टू मच स्टे, मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा रुकी है इस धरती पे, मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा रुकी है। और उस यहाँ रुकने से क्या हुआ, इज ड्रंक, उसने खूब पिया इस धरती के आनंदों को। देखिए, माई बट किंतु अरे, माई सोल विथ टू मच स्टे, मेरी आत्मा बहुत रुकी है, इज ड्रंक, और उसने खूब पिया। क्या पिया, धरती के आनंदों को। इस धरती पे मेरी आत्मा बहुत रुकी, मैं इस धरती पे बहुत रुका, मैंने धरती के आनंदों को खूब लिया। एंड स्टेगर्स, इसलिए लड़खड़ा रही है इन द वे मतलब रास्ते में, स्टेगर्स का मतलब होता है लड़खड़ाना। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है बहुत ज़्यादा, तो वो सीधा नहीं चल पाता, उसके पैर लड़खड़ाते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि मैंने इस धरती के आनंदों का खूब उपभोग किया है। इसलिए क्या हो रहा है, स्टेगर्स इन द वे का मतलब होता है रास्ते में, स्टेगर्स मतलब लड़खड़ा रही है। क्या लड़खड़ा रही है, माई सोल, मेरी आत्मा, माई सोल स्टेगर्स, मेरी आत्मा लड़खड़ा रही है। क्यों, विथ टू मच ड्रंक, क्योंकि उसने खूब पिया है धरती के आनंदों को। सम मैन फॉरवर्ड मोशन लव, सम मैन कुछ व्यक्ति, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, मोशन गति करना, लव प्रेम करते हैं, आगे की ओर बढ़ने से प्रेम करते हैं। कवि कह रहा है कि कुछ लोग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने से प्रेम करते हैं। बट आई बाय बैकवर्ड स्टेप वुड मूव, लेकिन मैं पीछे जाना चाहता हूँ। बट किंतु मैं बाय बैकवर्ड, पीछे की ओर, स्टेप्स कदम, वुड मूव बढ़ाना चाहता हूँ। कवि कह रहा है कि कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मैं पीछे लौटना चाहता हूँ। एंड वेन दिस डस्ट फॉल्स इन टू द अर्न, अर्न का मतलब होता है अस्थि कलश, जिस कलश में मृत व्यक्ति के अस्थियों को ले दिया जाता है इकट्ठा करके, वो अस्थि कलश कहलाता है। एंड वेन, जब, दिस डस्ट, ये मिट्टी, फॉल्स गिरेगी, यहाँ डस्ट से मतलब है शरीर, जब ये मेरा शरीर अस्थि कलश में जाएगा अर्थात जब मैं मर जाऊंगा, इन दैट स्टेट, उस स्थिति में, आई केम, मैं जहां से आया हूं, रिटर्न वहीं चला जाऊंगा। जब मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, एंड वेन, जब, दिस डस्ट, ये मिट्टी, मेरे शरीर की मिट्टी, फॉल्स गिरेगी टू द अर्न, अस्थि कलश में, अर्थात जब मैं मर जाऊंगा। इन दैट स्टेट, उस स्थिति में, आई कैम, मैं जहाँ से आया हूँ, रिटर्न वहीं चला जाऊंगा। कवि ने बहुत ही शानदार शब्दों में कहा है कि इस धरती के आनंदों को मैंने बहुत कम, ये जो धरती है इसके जो आनंद है उनको मैंने खूब पिया है, मेरे शरीर ने खूब सांसारिक आनंदों को लिया है। इसलिए अब ये है, मेरी जो आत्मा है लड़खड़ा रही है, वापस उस स्थिति में नहीं जा पा रही है जहाँ से मैं आया हूँ। लेकिन जब मैं मर जाऊँगा, व्हेन दिस डस्ट फॉल्स इनटू द अर्थ, तो फिर उस स्थिति में मैं जहाँ से आया हूँ वहीं लौट जाऊँगा, अर्थात मैं ईश्वर के पास पहुँच जाऊँगा। कवि ने बहुत शानदार शब्दों में, मेटाफिजिकल शब्दों में कविता को हमें समझाया है। तो ओके स्टूडेंट्स, कविता को पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।